on screen, diffraction pattern on screen. So दोनों के जो डिफ्रेक्शन पैटर्न है ना वो आपस में क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहे हैं. ओके, कैसे, हाँ, since if diffraction patterns are overlapping, if diffraction pattern of both are overlapping, then overlapping, it is difficult to distinct, it is difficult to distinct image produced by image of two objects separately. उसको हम अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं, two objects separately. ठीक है, तो हम दोनों को अलग अलग देख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि दोनों के डिफ्रेक्शन पैटर्न बिल्कुल इतने क्लोज हैं कि वो ओवरलैप कर गए. इज इट क्लियर? तो हम उनके मतलब जो डिफ्रेक्शन पैटर्न बन रहा है स्क्रीन पे, हमको इतना ओवरलैपिंग दिख रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली अलग अलग नहीं दिख पा रहे हैं. ठीक है, तो देखो उन्होंने क्राइटेरिया बताया इसके लिए. क्राइटेरिया क्या बताया, क्राइटेरिया समझने की कोशिश करो. मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, बाकी तुम बुक से पढ़ लेना. ठीक है, नो, क्योंकि सब थ्योरी है, मैं इतनी थ्योरी नहीं सब थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा. हाँ, अब मैं तीनों को एक में बना देता हूँ. सपोज कर लो कि अगर दोनों के अच्छा एक का डिफ्रेक्शन, दोनों के डिफ्रेक्शन पैटर्न, लेट्स से ये डिफ्रेक्शन पैटर्न एक का सपोज कर. हाँ, और दूसरे के डिफ्रेक्शन पैटर्न को मैं क्या करता हूँ, ब्लू से ड्रॉ कर देता हूँ. ठीक है, और दोनों के डिफ्रेक्शन पैटर्न जो है वो ओवरलैपिंग है लाइक दिस वे. ठीक है, तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट एक जैसे ही दिख रहे हैं. आर यू गेटिंग? हम उनको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, दे आर जस्ट लाइक, वो एक जैसे ही दिख रहे हैं. इज इट क्लियर? तो इसको थोड़ा सा और इनको दूर करने की कोशिश करो. तो थोड़ा सा और दूर करेंगे ना तो व्हाट विल हैपन, उसने क्राइटेरिया बताया. क्राइटेरिया ये बताया कि सपोज कर लो ये, हाँ, ये ब्लू और ब्लैक दो है, तो नो, हाँ, ब्लू वाला ऐसे बनाएंगे जैसे ये. अब उसने बोला अब ये रिजॉल्व हो गया. रिजॉल्व कैसे हो गए? क्योंकि इसका जो मैक्सिमम है, एक मिनट, इसका जो मैक्सिमम है ना, इसका जो मैक्सिमम है वो दूसरे के फर्स्ट मिनिमम पे आ रहा है. ये फर्स्ट मिनिमम पे आ रहा है, और इसका जो मैक्सिमम है ये दूसरे के फर्स्ट मिनिमम पे आ रहा है. मिनिमम बताया था ना, दिस इज फर्स्ट मिनिमम, मिनिमा, एंड दिस इज आल्सो फर्स्ट मिनिमा. तो उसने बताया ये अब रिजॉल्व हो गया, अब तुम दोनों इन दोनों को सेपरेटली दे सकते हो. तो उसने क्राइटेरिया बताया कि सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन फॉल्स ऑन द फर्स्ट मिनिमा ऑफ अदर, फॉल्स ऑन द फर्स्ट मिनिमा ऑफ अदर, मिनिमा ऑफ अदर, एंड वाइस वर्सा. तो ये अनरिजॉल्व है. पहले वाले में क्या आप देख ही नहीं पा रहे हैं, दोनों साथ में दिख रहे हैं, तो इमेज जो है ना ये अनरिजॉल्व है, ये अनरिजॉल्व है. ये जस्ट रिजॉल्व है. ये पूछते हैं, इसलिए बता दिया. मेडिकल वगैरह में पूछ सकते हैं, समटाइम्स सीईडी में पूछ सकते हैं, इसलिए बता दें. ठीक है, जस्ट रिजॉल्व है. ठीक है, तो अगर कोई पूछे रेले क्राइटेरिया क्या है, कि जस्ट रिजॉल्व के लिए रेले क्राइटेरिया क्या है, तो आप बोलोगे कि मैक्सिमा ऑफ वन लाई ऑन द
फर्स्ट मिनिमा ऑफ अदर एंड वाइस वर्सा। आर यू गेटिंग? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बॉयज एंड गर्ल्स? इज इट क्लियर? यस सर। तो ये कंडीशन नोट कर लो बस, ये थ्योरी वाला है, कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको मालूम ही नहीं था, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? लाइक और अगर काफी दूर कर दिया तो इट इज वेल रिजॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज वेल रिजॉल्व। It is you can say it is it's a well resolved। अब तो दोनों अलग अलग देखी जाएंगे। तो ये एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है। सेकंड वाला पूछते हैं दिस वन हियर, ये वाला कि पहले का मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमा पे आना चाहिए और दूसरे का मैक्सिमा पहले के फर्स्ट मिनिमा पे आना चाहिए, तो जस्ट रिजॉल्व हो जाता है। ओके, तो जस्ट रिमेंबर दिस कंडीशन, ठीक है? सर सेकंड डायग्राम वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ बेटा, सेकंड वाला, यस सर। सेकंड वाले में देखो देखो इसका जो मैक्सिमा है, देखो इसका जो मैक्सिमा है पहले वाले का, वो ये इसका फर्स्ट मिनिमा मतलब ये वाला, देखो ऊपर वाला डायग्राम, ये मैक्सिमा, इसको हम लोग मैक्सिमा बोलते थे, सेंट्रल मैक्सिमा आप बोल सकते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। और ये जो दोनों हमने साइड में बनाए, ये क्या है? ये इसके फर्स्ट मिनिमा है। तो वही बोल रहा है कि वेल रिजॉल्व कब होगा? जब सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ फर्स्ट falls on the first minima of other, मतलब लाई, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ फर्स्ट मतलब लाई ऑन, लाई बोल सकते हैं, लाई ऑन फर्स्ट मिनिमा ऑफ अदर। तो इसका मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमा पे है और दूसरे वाले का सेंट्रल मैक्सिमा पहले वाले के फर्स्ट मिनिमा पे, तो वो जस्ट रिजॉल्व हो जाता है। मतलब यू कैन सी देम डिस्टिंक्टली सेपरेटली। ओके सर। हो गया? यस सर। अच्छा, नाउ देखो अब मैं जो बता रहा हूं उसके डेरिवेशन पे जाने की कोशिश मत करना, बहुत कंफ्यूज है, मतलब वो है। तो वैसे तो आप लोग बुक से पढ़ ले देंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता के आगे बढ़ रहा हूँ। फॉर्मूले याद करके जाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है? ओके,
और ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश मत करना, अननेसेसरी आप कंफ्यूज मत। ठीक है, ओके। नाउ एक है लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन क्या है दिस ईयर? क्योंकि मैंने बोला कि दोनों की, सपोज कर लो देयर टू ऑब्जेक्ट, दोनों की इमेजेस बन रही हैं, दे आर वेरी क्लोज, तो ओवरलैप हो रही है। ठीक है, तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है दिस ईयर? कि एक क्राइटेरिया होता है जिसके थ्रू, अब क्राइटेरिया थ्रू विच two objects very close to each other, very close to each other, can be seen separately, can be seen separately or distinctly. ठीक है, तो ये जो लिमिट और सॉल्यूशन होता है, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। तो पहला आता है टेलीस्कोप, हम लोग टेलीस्कोप पढ़ चुके हैं। पहला आता है दैट इज टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप के लिए लिमिट और सॉल्यूशन क्या होता है जैसे टेलीस्कोप के लिए limit of resolution is defined as angle subtended by, yes, as angle subtended by objective lens of telescope, objective lens of telescope, telescope। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाय डी। ठीक है, 1.22 लैम्डा बाय डी, दिस वन। ठीक है, मान लो जैसे दो ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लोज है ना, और ये तुम्हारा ये लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये जो एंगल बनाएगा ना, लुक हियर, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव, इसमें दो लेंस होते थे ना, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस। तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस का ले रहे हैं। ये दो ऑब्जेक्ट है S1 एंड S2, उनको आप सेपरेटली दे सकते हैं, फॉर्मूला याद करके जाना। लैम्डा मतलब, अच्छा डी क्या हो जाएगा? दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू। नहीं नहीं, नो 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 नॉट डी, वन लैम्डा तो वेवलेंथ, डी इज द डायमीटर होगा इसका, डायमीटर ऑफ दिस, डायमीटर ऑफ दिस लेंस, उसका डायमीटर। और माइक्रोस्कोप का क्या होगा? आई एम गिविंग यू फॉर्मूला डायरेक्टली, हाँ, बाकी आप लोग स्टेट बोर्ड से पढ़ लेना। माइक्रोस्कोप के लिए होगा लिमिट ऑफ सॉल्यूशन, माइक्रोस्कोप के लिए होता है the minimum distance between two point object, हाँ, minimum distance between two point objects, so that they can be seen separately, तो ये मिनिमम डिस्टेंस होगा दैट इज 1.22 लैम्डा अपॉन 2n sin थीटा। ये बुक टू बुक थोड़ा सा वेरी करता है, हो सकता है आपके स्टेट बोर्ड में थोड़ा सा अलग दिया हो। एन जो है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा,
थीटा जो होता है थीटा आधा एंगल होता है, शायद इसका आधा होता है थीटा, याद इसके इसमें आधा होता है, इसमें पूरा लिया गया ना, इसमें आधा होता है। एक बार तुम इसको स्टेट बोर्ड से चेक कर लेना बेटा, अपने बोर्ड से चेक कर लेना इसको एक बार। हाँ, एक बार इसको स्टेट बोर्ड की बुक से काउंटर चेक कर लेना अपने बुक से, ठीक है। और ये डी हो जाएगा, डी और एक वर्ड और होता है रिजॉल्विंग पावर, इसको इन्वर्ट कर देना। रिजॉल्विंग पावर, एबिलिटी टू रिजॉल्व, रिजॉल्विंग पावर इज एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, that is ability of an instrument ability of an instrument to form distinctly separate images of two-point objects, separate images of two-point object very close to each other, point objects very close to each other. तो फॉर्मूला याद करके चाहे, क्लोज टू ईच अदर। रिजॉल्विंग पावर को आरपी से डिनोट, इसको इन्वर्ट कर देना। रिजॉल्विंग पावर कुछ नहीं होता है, इट्स अ इनवर्स ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को इन्वर्ट कर देना, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो टेलीस्कोप के लिए क्या होगा, उस फॉर्मूले को इन्वर्ट कर देंगे, टेलीस्कोप। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगा, डी अपॉन 1.22 लैम्डा। और माइक्रोस्कोप का क्या होगा, उसको भी इन्वर्ट कर देना। माइक्रोस्कोप के लिए रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा, 2n sin थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। देखो इसके चांसेस तो कम होते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इस पे आया हुआ न्यूमेरिकल, इस पे आया हुआ था एक बार न्यूमेरिकल, दिस वन हियर, शायद 1.1 लैम्डा अपॉन डी अपॉन 1.22, शायद इस पे न्यूमेरिकल आया था। हाँ, दिस वन, इस पे आ चुका है, ठीक है। तो चांसेस कम होते हैं, बट एक बार पढ़ के चले जाना। जब इतना पढ़ोगे तो एक दो चार फॉर्मुलेज और याद करने में क्या जाना, ठीक है। कॉपी दिस वन and this finishes chapter, that is wave optics. इसमें कुछ छूटा नहीं है, कुछ नहीं रह गया, सब हो गया, ठीक है। तो हमारे यहाँ जस्ट ऑलमोस्ट बॉयज एंड गर्ल्स हम लोग